अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद। आप देख रहे हैं AR न्यूज़ पाकिस्तान। नादरीन, इस वक्त बड़ी नादर सूरत हाल चल रही है। तो सूरत हाल इस तरह है कि 1 से 2 दिन रह गए हैं, तो इलेक्शन बड़ा नज़दीक है, तो हर पार्टी अपने दाव पे इस्तेमाल कर रही है। तो कोई किस तरफ है, किसका पलड़ा किस तरफ जाएगा, कौन किसी के हक़ में बैठेगा, तो कौन किसी के हक़ में ऐलान करेगा कि मैं फ़लाँ पार्टी के साथ हूँ। तो आज हम मौजूद हैं चौधरी कमरबाज़ गुजर साहब के पास, तो इनसे पूछेंगे, क्योंकि इनकी भी बड़ी नज़र होती है कौन सी पार्टी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। इलेक्शन ने थकावट तो नहीं पैदा की? नहीं, याद करने वाले नहीं थकते। इंशाअल्लाह हमने बंदों के लिए याद कर रहे हैं ना, उनके सारे मसाइल के लिए अल्लाह फजल फरमाएगा। हम इंशाअल्लाह ऐसा ही करता रहेंगे, 5 साल अगले भी ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल हमारे जहन में आया कि इलेक्शन में 2 से 3 दिन रह गए हैं, तो उसमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, कुछ कैंडिडेट्स भी हैं, तो काया पलटती भी रहती है, कुछ किसी के हक़ में बैठ के, कुछ किसी के हक़ में बैठ के। तो क्या नज़र आ रहा है आपको? ये कल जो है ना, कल कैंपेन तो ख़त्म हो जानी है, जलसे भी ख़त्म हो जाने हैं, तो फिर सब उम्मीदवारों ने ना एक दूसरे के घर जा के ना एक दूसरे की मिन्नत समाजत करनी है। तुम मेरे हक़ में बैठ जाओ, दूसरा कहेगा तुम मेरे हक़ में बैठ जाओ। अब देखते हैं कल कौन बैठता है, कौन नहीं बैठता, कौन किसके हक़ में जाता है। कोशिश सब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो एक और बात बताएं कि ये जो आजकल कॉल्स आ रही हैं लोगों को, लोगों ने मुझे बड़ा कहा कि जी हमें भी कॉल आई, हमें भी कॉल आई, तो ये क्या सिलसिला चल रहा है? ये रिकॉर्डिंग कॉल आ रही हैं, बड़े लीडर, किसी सियासी जमात का कोई बड़ा लीडर है, उसकी कॉल आ रही है, रिकॉर्डिंग की हुई है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इतना लीडर हो जिसको सारे पाकिस्तान में माना जाए, उसको रिकॉर्डिंग कॉल नहीं करनी चाहिए। उसको या तो टीवी पे आके ख़िताब कर लेना चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए। तो ये कॉल तो मुझे तो नहीं समझ आती, अच्छी बात नहीं है, मैं इसे पसंद नहीं करता। बाकी दूसरे लोगों का नहीं पता मुझे। वोट एक बंदे का अपना हक है, उसके अपने ईमान का हिस्सा है, चाहे वो जिस बंदे को मर्जी दे। तो फिर आप क्या कहते हैं इस हवाले से? वोट तो हर बंदे का अपना हक है। जैसे वोट की मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर देता हूँ। वोट का मतलब होता है मैं अल्फिया इकरार करता हूँ, यानी कि कसम उठाता हूँ कि मैं इसके हर कौलो फेल का ज़िम्मेदार हूँ। यानी कि जो भी वो करेगा, कौल होता है बोलना, फेल होता है जो करना होता है। तो जो बंदा बोलेगा, जो करेगा, उसका ज़िम्मेदार जो वोट देगा वो भी साथ है। अगर वो सूद खाएगा तो वो भी सूद खाने वाले के साथ ही है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे काफ़ी सियासी लीडर हैं जिनका पैसा स्विट्ज़रलैंड में पड़ा हुआ है, तो अपने असली पैसे को तो वो एक छेड़ते ही नहीं ना, वो उधर ही रहता है। उस पे जो इनको सूद मिलता है वो ये खाते हैं। जो सूद खाने वाला, तो दूसरा जो वोट देगा वो भी सूद खाने वाले में शामिल हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है, किसी पे जना का इल्ज़ाम आ रहा है तो फिर जना में भी ये शामिल हो जाएंगे। अगर बाद में कोई खुदकशी करेंगे, जब ये गुर्बत आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि इनकी याशियाँ तो रुकने वाली नहीं, तो फिर आपको पता ही है कत्ल में भी ये जो वोट देगा वो भी शामिल है। अल्लाह ताला हमारे जो भाई अच्छा, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो अक्सर लोग हमें कहते हैं जी वोट नून लीग को दिया, वोट पीपल्स पार्टी को दिया, काफ़ी यानी कि जमातों के नाम लिए जाते हैं। तो इस बार ना तरीके लब्बैक का कहा जा रहा है कि हम वोट दीन के पार्टी को देंगे, जिनका कोई इनके साहब का रिकॉर्ड नहीं है, कोई बैड करैक्टर नहीं है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्योंकि आप तो फिर उस जमात का हिस्सा हैं? जी जी, मैं ये कहता हूँ कि आपको पता ही है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से पूछा कि मेरे बारे में आप क्या कहते हैं, तो काफिरों ने कहा आप सच्चे भी हैं, अमीन भी हैं और इखलाक वाले भी हैं। सब चीज़ें उन्होंने गिनाई। तो उसके बाद आपने कहा कि आप अल्लाह ताला पे ईमान ले आएँ। तो काफिरों ने कहा ये काम हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने आबा व अजदाद का दीन किधर करें। तो इसलिए मैं भी जिधर गया हूँ ना, तो ये लोग मुझे भी कहते हैं आप सच्चे भी हैं, ठीक भी हैं, आपका कोई ख़राबी भी नहीं, आपका रिकॉर्ड भी ठीक है। लेकिन हमें भी
हमें भी बरादरी, भाई, चाचा, फ़लाँ फ़लाँ की मजबूरी है। तो अल्लाह ताला इन पे रहम करे। तो इनको चाहिए कि बरादरी या फ़लाँ फ़लाँ की मजबूरी के छोड़ें, सहाबा की सुन्नत अदा करें और हमें वोट दें। जी शुक्र। दोस्तों, आपने कमर साहब की बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा जी छोड़ें रिश्तेदार, छोड़ें बरादरियों को, तो जो हक के पे बात होगी, जो हक पे बंदा खड़ा होगा ना, उसकी तरफ आ जाएं। तो यहाँ पे नहीं, ऊपर भी जाके जवाब देना है। वहाँ पर आपके साथ किसी ने कोई नहीं साथ होना, वहाँ पे जवाब दे आपने खुद ही होना है। तो हक सच को देखें और जो असलियत है उसको देखें। ये इक़्तिदार तो आनी जाने वाली चीज़ है, ठीक है। वोट आएंगे और चले भी जाएंगे, ये तो आते जाते रहते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। तो कोशिश करें कि हक और सच की बात करें, ताकि एक दिन ऐसा आना है कि आप लोगों ने फिर वही कहना कि यार हमने तो फ़लाँ को वोट दिया तो उसने हमारा ये काम नहीं किया, उसने हमारा वो काम। बाद में गिले शिकवे शिकवे कहते हैं, वो करना अच्छा नहीं होता। तो पहले ही उस चीज़ को देख लें, सोच लें, भांप लें कि यार आया कौन हमारे हक में बेहतर है और कौन नहीं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। कैमरा मैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह हाफ़िज़।